तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली बहुत स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, हमारी आज की जो कहानी है, वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू होती है। कभी कभी पुलिस के सामने या कानून के सामने एक ऐसी उलझन खड़ी हो जाती है जिसे सुलझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तीन तीन कत्ल हो जाते हैं एक घर के अंदर, और वहाँ पर कोई ऐसा सबूत नहीं जहाँ से पुलिस मुजरिम को पकड़ सके और गिरफ्तार कर सके। आखिर किस प्रकार से ऐसी घटनाओं को लोग अंजाम दे देते हैं कि और बहुत ही सफाई से जो क्राइम किया गया, बहुत ही सफाई से किया गया, और करने वाला भी उसका बहुत ही खास था। यहाँ तक कि जिसने मुजरिम ने क्राइम किया, उस मुजरिम के घर वाले जो लोग होते हैं, उसकी बहन, उसकी माँ, वो सब भी मिले हुए थे और उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। एक बिजनौर के ही जो बिजनौर होता है, उसी में एक मोहल्ला होता है जिस मोहल्ले का नाम होता है मिर्दा गाह। मिर्दा गाह मोहल्ला है, और मिर्दा गाह मोहल्ले में एक परिवार रहता है जिसका नाम मंसूर होता है। मंसूर और उनकी जो पत्नी होती है उनका नाम जुबेदा होता है, और उनका एक लड़का होता है जिसकी उम्र 17 साल होती है, उसका नाम याकूब होता है। याकूब और जुबेदा और जो मंसूर हैं, तीन लोगों का परिवार है, और ये तीनों लोगों का एक साथ में कत्ल हो गया। किसी को कोई भी पता नहीं, किसी को किसी प्रकार की भनक नहीं लगी, और मुजरिम को पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल। वैसे तो जब बाहर से दरवाज़ा बंद, पड़ोसियों ने देखा कि काफ़ी समय हो गया लेकिन इस घर से कोई हलचल नहीं हुई, किसी का कोई पता नहीं लगा, कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, आखिर क्या मामला है। तो पड़ोसियों ने उसका दरवाज़ा को खटखटाया। पहले खटखटाने की कोशिश की, खोलने की कोशिश की, लेकिन जब उधर से कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया तो लोगों ने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया तो देखा कि दरवाज़ा तो खुला था पहले से ही। दरवाजे को धक्का दिया, आगे बढ़े, लोगों ने आवाज़ें दी, काफ़ी आवाज़ें दी, लेकिन कोई नहीं सुना। फिर एक एक कमरे की तलाशी लेना शुरू किए। जैसे ही पहले कमरे में तलाशी लेना शुरू करते हैं, कमरे के अंदर जाते हैं, देखते हैं एक लाश पड़ी हुई है जो जुबेदा की है। अच्छा, पड़ोसी लोग, सभी लोग तो जानते थे किसकी लाश है। देखा तो जुबेदा उस कमरे में मृतक पड़ी थी। आगे बढ़े, दूसरा कमरा खंगाला तो देखा कि जो मंसूर थे उनकी भी लाश पड़ी है। तीसरा कमरा जब खोला गया, देखा गया तो उसमें जो उसका लड़का होता है याकूब, उसकी लाश मिलती है। लोगों ने तुरंत ही तत्काल प्रभाव से थाने को फ़ोन मिलाया, थाने से पुलिस आई। पुलिस ने देखा तो जो जुबेदा होती है और जो मंसूर होता है, दोनों लोगों को जो मारा गया था वो एक ऐसे हथियार से मारा गया था जिससे हथियार से काफ़ी जख्म थे शरीर पर, कई जगह पर ऐसे जख्म जैसे किसी पेचकस से या किसी ऐसी नुकीली चीज़ से मारा गया हो, जिससे बहुत ही इंटरनल जो आर्गन्स होते हैं, वो इंटरनल आर्गन्स, चाहे लिवर हो, चाहे फेफड़ा हो, चाहे किडनी हो, ऐसी जगहों पर जाकर के लगा था कि जिसकी वजह से यहाँ तक कि हार्ट में भी छेद हो गए थे। मतलब ये था कि कई ऐसे मतलब वार किए गए थे। इस वारदात में उन सबके जो आर्गन्स होते हैं वो फट गए थे, खराब हो गए थे, और बहुत ही जल्दी इस हालात में लोगों की मौत हो जाती है। ये दोनों लोगों के साथ हुई थी, जो मंसूर था और उसकी पत्नी जुबेदा थी। लेकिन जो तीसरा उसका लड़का था, उसे चाकू से गला काट करके मारा गया था। उसे चाकू से गला काट दिया था। पुलिस ने पड़ोसियों से, ख़ास तौर से यही सब चीज़ें होती हैं कि पुलिस पड़ोसियों से पूछताछ करती है, आखिर कोई घर आया, कोई गया, किसी को कुछ मालूम। तो पड़ोसियों ने कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने किसी को ना आते देखा है, ना कोई जाते देखा है, ऐसा कोई न व्यक्ति मेरी नज़र में आया है, न गया है। न जाने किस प्रकार से रात के अंधेरे में जो मुजरिम है कत्ल कर दिया। पुलिस ने उस घर को खंगालने की कोशिश की, तलाशी लेने की कोशिश की, तो देखा कि जैसे बक्से हों या कोई ताबूत हों, ऐसी चीज़ें जो कि खुली पड़ी थी, बिखरी पड़ी थी। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो मर्डर है ये लूट-पाट की नज़र से किया गया है। अगर लूट-पाट ना होती तो घर के तमाम सारे जो उसके प्राइवेट संदूकें थीं या बक्से थे, उनको सबको खोला गया था और खोल करके उनमें से जो कुछ निकाला गया था। अब
पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं जिससे मुजरिम को पकड़ा जा सके, क्योंकि कुछ नहीं मिला। लेकिन पुलिस ने उस घर में काफ़ी ध्यान से तलाशी ली और काफ़ी गौर से देखा, तो जो याकूब की लाश पड़ी थी जहाँ पर, उस लाश के पास एक शर्ट का बटन मिलता है, और शर्ट के बटन से पुलिस ने पहचान करने की कोशिश की कि याकूब का है या नहीं है। तो देखा कि याकूब की जितनी शर्ट में बटन थी वो सबकी सब लगी हुई थी, यानी ये जो बटन था ये मुजरिम का था, जो इसका कातिल था उसी का ये बटन था। शायद पुलिस ने अंदाज़ा लगाया कि हो सकता है छीना झपटी में ये बटन उसका टूट गया हो और वो यहीं गिर गया, लेकिन उस बटन से उस कातिल तक पहुंचना मुश्किल था। इसलिए अब घर में ना सीसीटीवी कैमरास हैं, ना आसपास में कहीं सीसीटीवी कैमरा है जो पुलिस आसानी से उस मुजरिम तक पहुंच सके। लेकिन पड़ोसियों से जब इन सब लोगों के बारे में बात की जाती है, कैसे लोग थे, क्या स्वभाव था, तो पुलिस के सामने जो पड़ोसी होते हैं कहते हैं स्वभाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो लड़का है जिसका नाम याकूब है ये थोड़ा शराबी टाइप का और नशेड़ी टाइप का था। कई प्रकार के नशे करता था, कोई सूंघने वाला, कोई पीने वाला, कोई खाने वाला, कई प्रकार के नशे करता था। लेकिन इसके साथ में इसका एक और दोस्त था जो वो भी काफ़ी नशे में रहता था और वो भी इसके बराबरी का नशा करता था। पुलिस पता लगाती है कि आखिर ये कल रात जो याकूब है ये कल रात कहाँ था। तो एक पड़ोसी को एक बात मालूम थी कि ये कल रात एक दावत में गया था, एक पार्टी में गया था, रिसेप्शन में गया था, जहाँ पर इसने काफ़ी नशे भी किए हैं। उसके साथ में कई और दोस्त थे। इस याकूब के दोस्त जो होते हैं वो पार्टी में गए थे। जितने दोस्त याकूब के थे पार्टी में गए थे, सभी को बुलाया गया। पुलिस का जो सबसे बड़ा छानबीन करने का जो तरीका मिला, उन दोस्तों से पूछताछ की गई। दोस्तों से काफ़ी समय तक उनसे जानकारी ली गई, तो एक ने एक नाम बताया कि एक नाजिम नाम का लड़का है, और नाजिम और याकूब ये दोनों कल रात पार्टी में थे, और लास्ट टाइम ये दोनों लोग उस पार्टी से आए थे, बाकी कोई और उनके साथ में नहीं आया था। जबकि याकूब और नाजिम की खास दोस्ती थी और दोनों लोगों ने काफ़ी नशा किया था, और सबसे लास्ट में यही दोनों लोग वापस आए हैं। अब उस शर्ट का बटन पुलिस के लिए एक समझ लीजिए एविडेंस था, वही एक सहारा था जिससे कातिल को पकड़ा जा सके। पुलिस का जो काम था वो अब उस बटन के द्वारा उस मुजरिम को पकड़ना था। पुलिस ने उस बटन को उठाया, सीधे नाजिम के घर पहुंचती है, और जैसे ही नाजिम के घर पहुंची पुलिस, नाजिम से पूछताछ करने के बजाय उनके घर वालों से पूछताछ करना शुरू किया, क्योंकि नाजिम वहां पर था नहीं। जब नाजिम के घर वालों से कत्ल के मामले में पूछताछ की गई तो पूरे घर के लोग सन्न हो गए, हक्का बक्का हो गए कि आखिर कत्ल का जो अच्छा किसी भी व्यक्ति के घर में साधारणतः कत्ल के इल्ज़ाम को लेकर के पूछताछ की जाए तो वाकई में उस घर के लोगों पर क्या शौक लगेगा, क्या मतलब उनके अंदर हलचल पैदा होगी, वो पूरी तरह से उनके घर वालों पर थी। नाजिम को ढूंढा गया, पूछा गया, तो उन लोगों ने कहा कि नाजिम कल रात से घर नहीं आया। जबकि पता लगाया गया तो वो रात को घर आया था। नाजिम के कपड़े पूछे गए कि कल रात को जो कपड़े पहन करके गया था वो कहाँ हैं, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं कि उसके कपड़े हैं कहाँ। लेकिन पुलिस ने तलाशी शुरू की, छानबीन शुरू की। सबसे पहले पुलिस ने उसके कपड़े ढूंढना शुरू किया, और कपड़े मिल भी गए। कपड़े धो करके फैला दिए गए थे, सूखने के लिए डाले गए थे। जब पुलिस उन कपड़ों पर नज़र डालती है जो कपड़े सूखने के लिए पड़े हुए थे, तो उसमें जो सबसे बड़ा सबूत मिला वो यही मिला कि जो शर्ट था उस शर्ट में एक बटन गायब था, और ये बटन उन अन्य बटनों से मैच कर रहा था जो पुलिस के पास एविडेंस के आधार पर मिला हुआ था। वो बटन मिलने के बाद में पुलिस को पूरा शक हो गया कि कोई क्रिमिनल और नहीं, ये नाजिम ही है, और नाजिम को गिरफ्तार करने की अब पूरी जिम्मेदारी थी पुलिस की। पुलिस ने उसे जहां भी हो वहां से ढूंढने की कोशिश की, और 24 घंटे के अंदर पुलिस ने उस नाजिम को गिरफ्तार किया। ठोस सबूत मिल चुका था, नाजिम ही उस कत्ल का कातिल था, और नाजिम को थाने लाया गया और पुलिस ने पूछताछ की।
पहले तो पुलिस को इधर उधर टालता रहा, उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम है, मैं इसके साथ नहीं था। लेकिन बाद में जब पुलिस ने बहुत कड़ी सख्ती से पूछताछ की और उसके कपड़ों पर एक केमिकल आता है जो बेंजोडाइन के नाम से होता है, उस कपड़े पर डाला गया। कपड़े पर डालने के बाद में जो खून के धब्बे थे वो उभरने शुरू हो गए थे, उनका कलर बदल गया और दिखने लगा था कि ये कत्ल जो है सिर्फ नाजिम ने ही किया है। नाजिम से पूछा गया तो नाजिम ने कहानी सुनाई। कहानी ये सुनाई कि नाजिम और जो ये याकूब था, ये छोटी मोटी चोरियां किया करते थे और उस छोटी मोटी चोरी में कुछ सामान कहीं से उठा लाए, कहीं से उठा लाए। तो ये जो कल रात पार्टी में गए थे तो नाजिम से ये बात याकूब ने बताई थी कि मेरे घर में सोना है, काफ़ी सोना पड़ा हुआ है जो चोरी में हमने प्राप्त किया है, चोरी करके लाया हूँ मैं। नाजिम उसकी बात को सुनता है और दोनों लोग शराब के नशे में आते हैं और नाजिम कहता है, एक इतना खास दोस्त और जिगरी दोस्त होने के साथ साथ उसने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और उसने उस सोने को पाने के लिए, गोल्ड को पाने के लिए उसके साथ उसके घर तक आया और कहा कि मैं तुम्हारे घर में ही आज रात रुक जाऊंगा, मैं सुबह जाऊंगा, मैंने ज़्यादा शराब पी ली है। जबकि वो शराब इतनी नहीं पिया था, शराब उसको पिलाया था। इसके बाद में भी जब ये जानकारी दी थी, उसके बाद में शराब याकूब को उसने और भी पिला दी, लेकिन खुद शराब नहीं पिया। और उसके बाद में वो याकूब के घर में छोड़ता है और याकूब के कमरे में ले जा करके लिटा देता है। और उसके बाद सबसे पहले वो उसकी माँ के कमरे में जाता है जो जुबेदा होती है, और जुबेदा के कमरे में जा करके उसने जो बक्सा था टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ जग गई और उसने वहीं पर पड़े हुए पेंचकस से उसकी माँ का मुंह दबा करके कमरे को बंद करके चटपटाने का भी मौका नहीं दिया। 4-5 बार उसने भारी तौर से उसने उस पर वार किए और वार करने के बाद में दिल फट गया और फेफड़े फट गए, जिसकी वजह से उसकी माँ जो जुबेदा थी याकूब की, वो तुरंत ही दम तोड़ देती है। उसके बाद में वो यही काम उसके पिता मंसूर के साथ करता है। मंसूर के कमरे में जाकर के कमरा बंद करता है और बहुत ज़ोरों से उस पर उसी पेंचकस से वार कर देता है, जिसकी वजह से मंसूर की मौत हो जाती है। अब वो इधर उधर सबको ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन इधर ये जो याकूब था वो भी नशे में बहुत ही लुप्त था और इसके कमरे में पहुंचता है और वहीं जो कमरा होता है उस कमरे के अंदर चाकू होता है। इसने तुरंत ही उस चाकू से इसके ऊपर वार कर दिया और इसका सीधा सीधा गर्दन काट दिया। गर्दन काटते वक्त उसने जो याकूब था उसने काफ़ी अपने बचाव में हाथ पैर चलाए, लेकिन उसने मौका नहीं दिया। उस छीना झपटी में वो उसका शर्ट का बटन टूट जाता है। नाजिम से बस यही गलती हुई थी कि उसका शर्ट का बटन वहाँ पर रह गया और पुलिस के लिए बहुत बड़ा सुराग था, जिसकी वजह से पुलिस ने नाजिम को पूरी तरह से उस कत्ल का जिम्मेदार माना और उस नाजिम को कार्रवाई करते हुए 302 के जुर्म में उसे जेल भेजा गया। फिर एक बात यही है जो मैं हमेशा बताता हूँ कि क्राइम कितनी भी शातिर तरीके से किया जाए, लेकिन क्राइम को अंजाम देने के बाद में आप वहाँ से निकल तो जाएंगे, लेकिन ज़रूर कोई ना कोई ऐसी गलती कर जाएंगे, कोई ऐसा क्लू छोड़ जाएंगे जिसकी वजह से आप पकड़े जाएंगे, और नाजिम पकड़ा गया। दोस्तों, जुर्म का रास्ता बिल्कुल ना अपनाएं। मैं इस कहानी को और इस घटना को आपको सुनाने के साथ साथ एक जानकारी बस ये देना चाहता हूँ, सतर्क ये करना चाहता हूँ कि कितने खास लोग जिन्हें हम अपना आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं और अपना मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो इतनी घटिया हरकत कर देते हैं कि अपने दोस्त को ही गला काट करके मार दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मैं एक अपने खास जिगरी दोस्त को सोने के चक्कर में, गोल्ड के चक्कर में जान से मार रहा हूँ, और उसने उसके माता पिता और उस दोनों याकूब को मार दिया। खैर, उसे जेल हो गई है। इस घटना को, इस कहानी के जो आपको तथ्य समझ में आए उन पर आप कमेंट में अपनी राय जरूर भेजना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल किसी और घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।